गोविंद बोलो हरि लाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 राधा नारायण नारायण हरि हरि। राधा नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। श्री नारायण नारायण हरि हरि। आवाज। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोल बाके बिहारी लाल की जय। जय। आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है ना? हाँ, आवाज थोड़ी गड़बड़ है आज। हाँ, अब ठीक आ रही है। इसको बंद कर दे भाई। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। भगवता नारायणेन स्वम। भगवता नारायणेन स्वम। हाँ। हाँ, ठीक है। व्यासेन प्रथिताम पुराण मुनिना। व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना। मध्ये महाभारतम। मध्ये महाभारतम। अद्वैतामृत वर्षणी। अद्वैतामृत वर्षिणी। भगवतीम अष्टादशाध्यायनी। भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम। अम्ब त्वामी। अम्ब त्वाम असुनंदतामि। भगवत गीते भवद्वेषिणी। भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। पुल्लारविंदायत पत्र नेत्र। पुल्लारविंदायत पत्र नेत्र। येन त्वया भारत तैल पूर्णः। यया भरत तैलपूर्णः। प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताये। प्रपन्न पारिजाताये। स्तोत्र वेत्रैकपानये। पुत्र वेत्रैकपानये। ज्ञान मुद्राये कृष्णाये। ज्ञान मुद्राये कृष्णाय। गीता मृत्युहे नमः। गीता मृत्युंजय नमः। वसुदेव सुतं देवम्। वसुदेव सुतं देवं। कंस चाणूरमर्दनम्। कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम्। देवकी परमानंदम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मदोन्तटा जयद्रथ। भीष्मदों तथा दशरथ चला। गांधारिणी लोटपला। गांधारणी लोतपला। गांधारिणी लोकपल। शल्ये ग्रहावती कृपेण वहिनी। चले गणपति कृपेण वहिनी।
कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी कई वर्तका केशवाः कैवर्तकः केशवः पाराशरे वचा सुरोजममलम् पाराशरे सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यान केसरम हरिकथा अनाख्यानम केशरम हरिकथा संबोधना बोधितम् संबोधिना बोधितम लोके सज्जन षटपदैरह रहा लोके सज्जन षटपदै रह रहा पे पिये मानम मुदा पीपीए मानम मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल या भारतम पंकज कलिमलम प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वंसी न श्रेयसे मूकम करोति वाचालम मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम पंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम परमानंद माधवम शांताकारं भुजगशयनम कांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगीभिर्ध्यान गम्यम योगी भृत्यान गयम गमनयम वंदे विष्णु भवभयहरम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र ऋतुमदः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् सुन्वन्ति दिव्ये स्तवैर् वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदैः साम्प्रतक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततन्मनसा पश्यन्ति यम योगिनो पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मे नमः। तो हमने 13 अध्याय कर लिए थे। कभी मौका लगे तो ये 13 अध्याय। कुकू कट गया, कट रहा है काफी आज अभी। अब आ रहा है? आवाज कनेक्शन ठीक नहीं है आज। आवाज कट रही है अब तेरी। अच्छा, मेरे को तो ठीक आ रही है। यहाँ पे दोबारा कनेक्ट करूं क्या? हाँ, दोबारा दोबारा कनेक्ट कनेक्ट करके ट्राई कर जरा। fortune. A wonderful wife will buy. It's selling in Home Depot. Probably to mark territories, right? So you can come. अतुल अब ठीक है? हाँ ठीक है।
अब ठीक है आवाज? हाँ अभी आ गया। तो 13 अध्याय हमने कर लिए हैं। हाँ हाँ। 13वां अध्याय जितनी बार सुनोगे उतना और ज्यादा खुल जाएगा मामला। Yep. और ये भगवान धीरे धीरे हमारी फैकल्टीज खोलते चले जा रहे हैं। बाकी ज्ञान तो मेन हो गया। अब चीजें भगवान थोड़ी सी और डिटेल में एक्सप्लेन करें। ओके। 14वां अध्याय जो है इसे हम कहते हैं गुण त्रय विभाग योग। ये जो माया बेसिकली क्या है, 3 गुण है, ठीक है। और राइट। सारा प्रपंच ही माया का है। अगर माया ना हो तो जीव ही ईश्वर है। हम्म। तो माया का 3 गुणों का क्या स्वरूप है, ये हम 14वें अध्याय में भगवान आपको बताएंगे कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये माया के 3 पुत्र हैं। और गुण जो मीन्स होता है, गुण मीन्स वैसे कहा तो इन्हें गुण जाता है, लेकिन एक्चुअली ये निर्गुणी है। हम्म। मतलब निर्गुण इन द सेंस एक्चुअली तो बुरे गुण है ये अच्छे या गुण नहीं है, क्योंकि ये जीव को Yes. बांध देते हैं, ईश्वर से अलग एक एंटिटी बना देते हैं। मतलब एक आई एम वाली कि मैं हूं, वो इंसान को एक एंटिटी बना देते हैं हम्म। कि मैं तोता हूँ, मैं कबूतर हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं अतुल गर्ग हूँ। तो ये एंटिटी जो बना देते हैं ये माया है। हम्म। ठीक है। या। तो गुण त्रय विभाग योग है। और इसका महात्म्य पहले मैं सुना देता हूँ, एक कहीं मेरे को मिला था। कहते हैं कि एक कोई ब्राह्मण था, उसका नाम था केशव किसी जमाने में। तो एक उसकी पत्नी थी। तो दोनों ही लंपट थे, वो भी बदमाश था और पत्नी भी ऐसी थी, व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी मीन्स कैरेक्टरलेस। तो दोनों ही ऐसे थे, तो लड़ते लड़ते रहते थे। तो एक दिन वो ब्राह्मण को ज्यादा गुस्सा आया केशव को, उसने उसे मार दिया। उसके बाद कभी वो भी मर गया। तो अगले जन्म में क्या हुआ कि ब्राह्मण तो बना खरगोश, और जो उसकी पत्नी थी वो बनी बिच, कुतिया। अब कुत्ते जो है ना वो खरगोश को देख के उसके पीछे दौड़ते हैं और उसे खा जाते हैं। तो और पुराने जन्म का वैर था। ये भाभी, ये जो वैर के भाव भी आते हैं ना, दुश्मनी के भाव, अचानक किसी को देख के गुस्सा आ जाता है, ये पूर्व जन्म के होते हैं। किसी को देख के बड़ा प्रेम आ जाता है, ये भी पूर्व जन्म में कोई ना कोई रिश्तेदार रहा होगा हमारा, कोई बच्चा रहा होगा, कुछ रहा होगा, भाई भाई कुछ ना कुछ रहा होगा। आप कभी भी देखो, कभी किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम आ जाता है जिसको हम ना जानते हैं ना कुछ, और किसी को देखते ही ऐसी खुंदक आती है कि थप्पड़ मारो इसको, रख। ये सब पुराने जन्म के भाव हैं। अब वो पुराने जन्म का भाव था उनका बैर वाला। तो उसने उसे देखा और वो भागा, उसके कुतिया भागी उसके पीछे। भागी तो वो दौड़ते दौड़ते, वो खरगोश जो था, एक जंगल में एक कीचड़ था, कीचड़ में जाके वो फंस गया। पीछे से कुतिया आई, वो भी कीचड़ में जाके फंस गई। और जैसे ही कीचड़ में फंसे वैसे ही उनका स्वरूप बदला और परम धाम को प्राप्त हो। तो मुद्दा था भी ऐसा क्या हो गया कीचड़ में। तो पता लगा कि वहां पे एक मुनि रहते थे, ऋषि, उनका नाम था वत्स ऋषि। वो 14वें अध्याय का वहां निरंतर बैठ के पाठ करते थे। और वहां पे उन्होंने स्नान करते थे। तो स्नान करने से जो उनके शरीर से जल निकला उससे वो कीचड़ बन गया। मतलब महात्म्य ये देखो भी, वो जो ऋषि सिर्फ स्नान किया उसके जल से ही उनका उद्धार हो गया। तो ये 14वें अध्याय का ये एक मुझे मिला कहीं, मैंने कहा चलो महात्म्य है। खैर गीता तो सारी कमाल ही है। सुनने वाले का तो कल्याण है, ये सुनाने वाले का तो सैकड़ों जो गुना कल्याण है। चलो, अथ चतुर्दशोऽध्याय। चतुर्दशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। परम भूये प्रवक्ष्यामि परम भूये प्रवक्ष्यामि। ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम्। यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गता। पराम सिद्धि इतोगता। तो भगवान इसमें ये कहते हैं कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, दोबारा से कहूंगा। ज्ञान तो उन्होंने बड़ी सारी बातें की, लेकिन अब उसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर लीजिए। उन्होंने कहा जो भी परम ज्ञान मैंने तुझे बताया है, अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। और इस ज्ञान को जान लेने पर
जो इस ज्ञान को जान जाता है, बड़े सारे मुनिगण जो पूर्व जन्म में हुए हैं, सर्वे मुनिगण, बहुत सारे मुनिगण पराम सिद्धि मितोगता, उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त हुए इस ज्ञान को जानने के बाद। और परम एक्चुअली होता है बहुत दूर, और उत्तम है, सबसे उत्तम ज्ञान, गीता का ज्ञान तो सबसे उत्तम है ही है, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं। और फिर उसके बाद है, बस इतना ही है। नेक्स्ट है, इसको जानकर बड़े सारे मुनि लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। सेकंड है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम सार्ध्यम आगताः मम साध्यम् साधम अर्गता सर्गे अपि न उपजायन्ते सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। प्रलयेन वितन्ति च। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान को जानने के बाद, मम, मम मैंने मुझ, सार्ध्यम, सार्ध्यम मैंने साथ, मेरे साथ, आगता, आगता मैंने आ जाना, जीव जो है मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है इस ज्ञान को जानने के बाद। फिर है, सर्गे अपि न उपजायन्ते, सर्ग होती है जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है ना, उसे हम सर्ग कहते हैं। तो फिर वो जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, तो वो फिर वो दोबारा पैदा नहीं होते, प्रलय ना व्यथंती जा। और जब ब्रह्मा जी का प्रलय मतलब दिन का एंड होता है, उसमें उन्हें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जीवन में ही रह के मृत्यु जन्म के उससे मुक्त हो चुके होते हैं। मतलब कहने को आप ये कह सकते हो कि मृत्यु के बाद वो वैकुंठवासी हो जाते हैं, और एक बार आप वैकुंठ में चले गए तो फिर दोबारा इस संसार में आने की जरूरत नहीं। अदरवाइज तो ब्रह्मा जी की रात में फिर छिप जाओ, ब्रह्मा जी का दिन हुआ फिर रुक जाओ, तो ये सब नहीं होता। ठीक है। तो मुद्दा यह है कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर लोग जो है यूजली वैकुंठ लोग चले जाते हैं, चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लेते हैं, और उसके बाद प्रलय आने पर उनके कोई दिक्कत नहीं होती, और एक बार जीव शरीर छोड़ दिया तो दोबारा शरीर को वो प्राप्त नहीं होती। आगे है, मम योनिर्महत् ब्रह्म मम योनिर्महत्रम तस्मिन् गर्भं ददामि अहम् तस्मिन् गर्भं ददामि अहम् संभवः सर्वभूतानां संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भवति भारत। हमने पिछले 13वें अध्याय का याद हो आपको, तो भगवान ने एक जगह कहा था, प्रकृति अकेले भी कुछ नहीं कर सकती, पुरुष अकेले भी कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति शरीर बनाती है, और जब तक उसमें जीवात्मा प्रवेश नहीं करेगी तब तक वो बढ़ेगा नहीं। सब चीज मृत प्राय है। इवन पौधों के अंदर भी जब तक आत्मा नहीं आएगी, पौधा बढ़ना शुरू नहीं हो सकता। बीज जो है वो डोरमेंट स्टेट में ही पड़ा रहेगा। जब उसके अंदर आत्मा आएगी, जीव फट के और पेड़ बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ब्रह्मा जी योनियां तो बना देते हैं, 84 लाख शरीर बना दिए, पेड़ बना दिए, पौधे बना दिए, पशु बना दिए, पक्षी बना दिए, लेकिन जब तक उसमें आत्मा पुरुष का पार्ट नहीं आएगा तब तक वो किसी लायक नहीं है। अब इसमें भगवान कहते हैं, मम योनिर्महत् ब्रह्म, मेरी जो कोख है वह महत ब्रह्म है। महत ब्रह्म यहां प्रकृति को कहा गया। महत होता है बहुत बड़ा। संस्कृत में जब बहुत बड़ा कहना हो तो उसे हम कहते हैं महत। और ब्रह्म है क्योंकि प्रकृति भी ब्रह्म का ही पार्ट है, ब्रह्म की ही एक शक्ति है, तो ऑलरेडी वो बहुत बड़ी है, लेकिन और बड़ी होती चली जाती है। भाई ब्रह्मा जी ने पहले कुछ जीव बनाए, फिर और बनाए, फिर और बनाए, मतलब जो बढ़ती ही चली जाती है उसे हम कह देते हैं महत ब्रह्म। और महत ब्रह्म बेसिकली इट इज प्रकृति ओनली, प्रकृति का ही दूसरा नाम महत ब्रह्म है। तो वो ये कहते हैं, मम योनिर महत ब्रह्म, मेरी जो योनि है
या फीमेल पार्ट है वो प्रकृति है। तस्मिन, उसमें, गर्भम ददामी अहम, मैं उसको उसके अंदर गर्भ धारण करता हूं। लेकिन भगवान का जो गर्भ धारण करना है वो हमारे जैसे मनुष्य हैं, वो कोई सेक्सुअल वो नहीं है। भगवान, वेद ये कहता है कि भगवान सिर्फ दृष्टि से ही गर्भ धारण कर देते हैं, संकल्प मात्र से ही गर्भ धारण करते हैं। भाई उन्होंने संकल्प किया एको है बहुश्यामा, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं, और प्रकृति की तरफ देखा और प्रकृति ने वो योनियां बनानी शुरू हो गई, प्रकृति में गर्भ धारण हो गया। तो भगवान की दृष्टि मात्र से ही, भगवान के संकल्प मात्र से ही गर्भ धारण हो जाता है। और जहां गर्भ धारण किया जाता है वो क्या है? प्रकृति। मतलब वो एक कोख है जिसमें से सब योनियां, सब शरीर बाहर आते हैं। ठीक है, Yep. दैट इज अ फीमेल पार्ट। संभव है सर्वभूतानाम ततो भक्ति भारत, ये जितने भी जीव हैं ये तभी संभव होते हैं जब मैं प्रकृति महत ब्रह्म के अंदर उसको गर्भस्थ करता हूं। सिंपल। Yep. हाँ, आगे है सर्व योनिषु कौन्ते ये सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः मूर्तया संभवति या तासाम ब्रह्म महद योनिर तासां अहम बीज प्रदय पिता। अहम बीज प्रदर्पिता। इसमें भगवान ये कहते हैं सर्व योनिषु कौन्ते, ये जो 84 लाख योनियां हैं, मूर्तया संभवंती यह, ये जो अलग अलग मूर्ति है, कोई बिल्ली का स्वरूप है, कोई कुत्ते का स्वरूप है, कोई वेल का स्वरूप है, कोई शेर का स्वरूप है, 84 लाख जितने भी स्वरूप है, ये सब जो है तासाम ब्रह्म योनिर, उनका जो उत्पत्ति का स्थान है वो प्रकृति है। और अहम, मैं, बीज प्रदय पिता, जो कि जो उसमें बीज डालता है उस प्रकृति के अंदर, वो पिता जो है वो मैं हूं। पीछे वाले को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उन्होंने, लेकिन ना इसमें बड़ी अच्छी बात है। मतलब भगवान की ग्रामर में ना कहीं भी कोई गलती नहीं है। कमाल तो ये है। अब कायदे से तो फीमेल पार्ट मां होनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने इसे प्रकृति का ही नाम दिया, मां का नाम नहीं दिया। लेकिन अपने लिए उन्होंने कहा अहम बीज प्रदय पिता, मैं जो हूं, मैं तो पिता हूं, लेकिन जो प्रकृति है वो मां नहीं है, वो सिर्फ उत्पन्न करने का स्थान है। तो देखो संत लोग भी कहां तक पहुंचते हैं, वो कह रहे हैं भी भगवान ने अपने को तो पिता कहा, पिता स्नेहशील है, आपको भगवान हर तरह से सुख देना चाहता है, और ये सच्चाई है। किसी ने पूछा जी भगवान कैसा, तो उन्होंने कहा जैसा भक्त ने सोचा। भक्त सोचता है भी भगवान माँ है, वो माँ के रूप में आ जाता है। भक्त सोचता है भगवान गणेश है, वो गणेश के रूप में आ जाता है। तो कह रही भगवान कैसा, कह रहा जैसा भक्त ने सोचा। और उन्होंने कहा जी जीव कैसा, कह रहे वो भी जैसा जीव ने सोचा। अगर याद है तो पिछले में हमने क्या पढ़ा था, मृत्यु के समय आपके मन में जो भाव आता है, जो सोच आती है, वही आपका अगला जन्म। मृत्यु के समय अगर आपके अपने कुत्ते से बड़ा प्यार है, अगला शरीर कुत्ता। मृत्यु के समय आपको अपनी पत्नी से बड़ा प्यार है, तो हो सकता है अगला जन्म स्त्री का हो। कह रही जो भी स्त्रियां, हो सकता है पिछले जन्म में पुरुष रही हूं, लेकिन स्त्री के प्रति आसक्ति थी, इसलिए जीवन में स्त्री वो मिल गया। और जितने भी पुरुष हैं, हो सकता है पिछले जन्म में स्त्रियां हो, पुरुष के प्रति आसक्ति थी, मृत्यु के समय वो पुरुष की आसक्ति थी, अगले जन्म में पुरुष बन गए। तो जीव कैसा, जैसा जीव की सोच, और भगवान कैसा, जैसे जीव की सोच। और ये भगवान ने कहा ही है
भाई मृत्यु के समय आप देवताओं को याद करोगे, देवताओं के धाम चले जाओगे। भूतों को याद करोगे, भूतों के पास चले जाओगे। पितरों को याद करोगे, पितरों के पास चले जाओगे। मुझे याद करोगे तो मुझे प्राप्त होगे। अगर याद हो तो हमने बड़े एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि भाई जिस ट्रेन में बैठोगे भगवान तो वहां पहुंचा देगा। भाई आपका पिताजी के पास जाने का मन है, मृत्यु का पिताजी के पास वो अगला जन्म हो जाएगा। और मत ये जिनो मामपी, भगवान ने कहा भी जो मेरा पूजन करते हैं और मेरी इच्छा करते हैं मृत्यु के बाद मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, खत्म बात। तो भगवान कैसा? जैसा भगत ने सोचा। और जीव कैसा? जैसा जीव ने सोचा। सिंपल। और ये सब इच्छाएं कौन पूरी कर रहा है? प्रकृति नहीं कर रही, भगवान कर रहे हैं। तो वो स्नेहशील है, जो आपके मन में है वो आपको देने को तैयार है और वही देते हैं। मैंने अगर सोचा है पिछले जन्म में कि मैंने अतुल से दुश्मनी करनी है, तो इस जन्म में मैं अतुल का दुश्मन ही होऊंगा। मैंने पिछले जन्म में सोच लिया कि मैंने इस आदमी से दोस्ती रखनी है, तो अगले जन्म में अतुल का सबसे अच्छा दोस्त होऊंगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। मुझे भगवान कैसा चाहिए और मुझे अगला जन्म कैसा चाहिए। बड़ी बात है। Yeah, हम सोचते हैं हम ऐसे क्यों? भाई हम ही ने ये प्लान किया था हम ऐसे बने। वी ओनली प्लान। yeah. तो भगवान यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, इनका उत्पत्ति का स्थान तो महत ब्रह्म, प्रकृति। प्रकृति माता नहीं है, स्नेह शून्य है, कोई प्रेम नहीं है। ये माया ही आपको घुमाती रहती है सुख दुख में। होते भगवान तो ये कहते हैं जी मैं तो बैठा हूं और आपको देख रहा हूं, कुछ गलत करते हो तो आपको मना करने की कोशिश करता हूं, नहीं करते तो फिर मैं कहता हूं कर ले भाई। लेकिन फिर उसका फल कौन दे रही है? प्रकृति दे रही है। ये कितने भी ग्रंथ पढ़ोगे सब में यही आएगा कि भगवान तो न्यूट्रल होके बैठे हैं। पिछले अध्याय में भी हमने ये देखा कि शरीर के अंदर दो हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। जीवात्मा तो मजे ले रहा है प्रकृति में, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म। भगवान तटस्थ होके बैठे हुए हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं उसे क्या कर रहा है भाई। और बीच में से उसे टोकते रहते हैं ये भाई चीज ठीक नहीं है, ये मत करो। नहीं मानता तो करे कर भी। तो दूसरे तीसरे अध्याय में ये था कि भगवान किसी के सुख दुख देने वाले नहीं है, ये जीव ही अपने कर्मों का सुख दुख का भोगता बनता है। भाई हम अपने बच्चों को अपना बच्चा मान लेते हैं, ठीक है ना? तो जब हमने कर्ता मान लिया कि हम इनके पिता या माता, तो हम ही भोगता। कल को उन्हें कुछ हो जाए तो सबसे ज्यादा हम ही रोते हैं। भाई कोई दूसरे का बेटा मर जाए तो क्या हमें कोई दुख होता है क्या? अगर हम ये मान रहे कि ईश्वर ने दिया है, उसी का बेटा है और उसी ने ले लिया, तो हम कर्ता है ही नहीं। भाई अगर हम कर्ता बन गए तो हम भोक्ता भी नहीं है, बात खत्म। इसीलिए भगवान ने कहा सारे कर्म मुझे दे दो। जिस दिन तुम ये कहोगे जी ये कर्म मैंने किया, तो उसका फल भी तुम ही भोगोगे, खत्म बात। सिंपल थंब रूल। अगर आप अपने को कर्ता मान रहे हो कि मैंने ये कार्य किया, तो वो भोगते आप ही हो। मैंने पिछली बार सुनाई थी ना कहानी, गौ हत्या हो गई तो बंदा बड़ा चालाक था, कह रहा जी मैं तो आत्मा हूं, मैंने तो मारी नहीं, हाथ ने मारी। और हाथ का देवता इंद्र है। अब इंद्र ने कहा ठीक है जी, वो इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा ठीक है जी मेरे को 2 दिन का टाइम दो। इंद्र गया, उसने कहा यार ये फूल बड़े अच्छे हैं, किसने बनाए? कह रहा मैंने। अब वो हर काम में मैंने। उसने कहा वाह बेटा हमसे चालाकी, मतलब बाकी साम काम तुमने करे और गौ हत्या इंद्र ने करी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम कर्तापुरख उसको मानेंगे तो भोक्ता भी वही है। अगर हम अपने आप को कर्ता मानेंगे, जिस कर्म में हम कहेंगे जी हमने करा, तो उसका सुख दुख हमें ही भोगना है, बात खत्म। इसलिए भगवान ने बार बार कहा कि सारे कर्मों का
कर्मों को मुझे अर्पण करता है। उसके बाद तू निश्चिंत हो जा, ना शुभ फल ना अशुभ फल, तेरा कर्म अकर्म, खत्म। तो यहां भगवान ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि इन सब योनियों का उत्पत्ति का स्थान प्रकृति, लेकिन प्रकृति माता नहीं है, लेकिन मैं पिता हूं। मैंने जो गर्भस्थ किया पृथ्वी को, वो मैं बीज प्रदय पिता। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये शब्दों से ये मीनिंग निकलते हैं कितने सुंदर। तो श्री कृष्ण जो है वो अविनाशी पिता है, लेकिन प्रकृति सिर्फ एक उत्पत्ति का स्थान। दैट्स ऑल। प्रकृति को माता नहीं मान सकते। प्रकृति इज दुर्गा, विच मीन्स अगेन डिफिकल्टी। उसने जीवन में आपको डिफिकल्टी, दुख ही देने हैं। दुर्गा मीन्स कि जिसे पार नहीं पाया जा सकता, दुख देने वाली। और वो मैंने आपको बताया था, इफ यू आर नॉट अलाइंड विद दुर्गा, इट इज डिफिकल्टी फॉर यू, एंड इफ यू आर अलाइंड विद दुर्गा, इट बिकम्स डिफिकल्टी फॉर योर डिफिकल्टी। सिंपल। दुर्गा माँ के भक्त भाई साहब कभी गरीब नहीं होते, अमीर। ना धन की कमी, ना इसकी कमी, ना इसकी कमी, जो चाहते हैं सब प्राप्त हो जाता है। और ये मैं एग्जाम्पल बैठा हूं अतुल, मेरी कुंडली को इतनी अच्छी नहीं है। मैं जब शिवानंद बाबा के यहाँ गया, उसने कुछ मंत्र दिए, उसने कहा ये साधना करो, इसके बाद भूल जाओ, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दुर्गा, एंड शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। मतलब मैं पिछले 20 साल में हैरान होता हूँ, जो सोचते हैं धीरे धीरे हो जाता है। 99% चीजें हो जाती, एक आध परसेंट नहीं होती, तो हम ये सोचते हैं शायद हमारे लिए ठीक नहीं होगी, इसलिए नहीं, खत्म। अव्वल तो बहुत ज्यादा इच्छाएं आती नहीं, लेकिन जो इच्छाएं आती हैं पूर्ण हो जाती। अब आगे, सत्वम रजस्तम इति गुणा, सत्वं रजस्तम इति गुणा, प्रकृति संभवाः, प्रकृति संभवाः, नित्यनन्ति महाबाहो, निबध्नन्ति महाबाहो, देहे देहिनम अव्ययम। देहे देहिनम् अव्ययम्। उन्होंने कहा सत रज तम इति गुणाः, ये 3 गुण है, सत रज तम। प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इसलिए दुर्गा को हमेशा त्रिगुणात्मक शक्ति कहा जाता है। एक पीछे श्लोक भी था 7वें अध्याय में, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो मेरी माया है, ये दैवीय शक्ति है और गुणमयी है, त्रिगुणात्मक है, 3 गुण वाले स्वरूप है। मम माया दुरत्या। और माया क्या होती है? जैसी दिखती है वो होती नहीं वैसी, मृग तृष्णा। हाँ, जैसे जाते नहीं उसमें, क्या होता है, रेत के वो जो होते हैं, तो उसमें मिराज, महाराज। मिराज क्रिएट होता है, हमें लगता है कि वहां पानी है, लेकिन जाते हैं होता नहीं। तो माया इज लाइक ए मिराज। हमें लगता है हम ये कर लेंगे तो बड़े सुखी हो जाएंगे, लेकिन कुल मिला के जितना भी हम सुख की खोज में निकलते हैं, वो फाइनली दुख में ही परिवर्तित हो जाती है। तो सत्वम, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण है, ये 3 गुण जो है ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के 3 बच्चे हैं, सत्वगुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण। निर्दनंती महाबाहो, महाबाहो अर्जुन का एक एडजेक्टिव है। एक्चुअली क्या होता है, ये जितने भी क्षत्रिय होते हैं ना, इनकी बाजुएं बड़ी लंबी होती है। हमारी बाजुएं, ध्यान रखना, मतलब खड़े हो गए तो घुटने से ऊपर आएंगी, लेकिन जो क्षत्रिय होते थे उनकी घुटनों से नीचे तक जाती थी बाजू, लंबी बाजू होती थी। महाबाहो, महा मीन्स ज्यादा, बड़ी बाजू, बड़ी भुजाएं। तो जो जितना अच्छा क्षत्रिय होता था, उसकी पहचान ये होती थी, उसकी बाजुएं जो होती थी घुटने से नीचे तक जाती थी, तो उसे कहा जाता था महाबाहो। तो अर्जुन को यहाँ इन्होंने कहा महाबाहो, हे महाबाहो, निपदनंती देहे,
देहिनम अव्ययम, ये आत्मा को उसके शरीर के साथ बांध देती है। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है ना कि जीव जो है, जो भगवान है, तो ये शरीर में कैसे आ जाता है। तो जब शरीर के साथ इसका कांटेक्ट होता है तो शरीर के माता प्रकृति के जो तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों उसे बांध लेंगे, उन तीन गुणों से बन जाता है। अब गाय की योनि मिलेगी तो समझो सत्वगुणी है, किसी को मारती नहीं, कुछ नहीं। शेर की योनि मिलेगी तो वो रजोगुणी है। और इसी तरह सांप वो अजगर की योनि मिली तो तमोगुणी है, सोया रहता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, सबके दाता राम है कह गए कोई श्री भगवान। अजगर जो है वो कभी हिलता नहीं है अपनी जगह से, वो कभी दौड़ के शिकार नहीं पकड़ता। वो भाई साहब 6 6 महीने वेट करता रहता है, जैसे ही उसके पास कोई आएगा उसे पकड़ ले। तो अजगर करे ना चाकरी, वो कोई नौकरी वोकरी नहीं करता किसी की। तो जैसे कुत्ता बेचारा सारा दिन आपके घर की रखवाली करता है और शाम को आप 2 रोटी दे देते हो, तो कायदे से तो नौकर ही हुआ ना। तो अजगर करे ना चाकरी, अजगर कोई नौकरी नहीं करता। पंछी करे ना काम, और पंछी भी कोई काम नहीं करते। तो कुछ ऐसा ही है, सबके मलूक सी कह गए सबके दाता राम, सबको भोजन देने वाले भगवान राम ही है। तो ये तीन गुण जो है आत्मा को शरीर के साथ बांध देते हैं। ये ऐसे बांधते हैं जैसे गोंद चिपका दो ना दो कागजों में, तो ऐसे गोंद चिपक जाती है। फिर आ गया भी सतोगुण कैसा है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् तत्र सत्व निर्मलपात, प्रकाशकम अनामयम, प्रकाशकम अनामयम, सुख संगेन बदनाति, सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन चा अनक। ज्ञान संगेन अचानक। अब इन तीनों गुणों में जो सतोगुण है वो क्या है जी? निर्मल। निर्मल मीन्स बिना किसी छल कपट के। प्रकाश कम, ज्ञान देने वाला। अनामयम, इसमें किसी तरह की चालाकी नहीं। जो आदमी सतोगुण में होगा बिल्कुल सीधा सरल होगा, कोई चालाकी नहीं होगी उसमें, कोई वो चीजों के पीछे भाग नहीं रहा होगा। जितना उसे मिला है वो उतने में ही प्रसन्न रहता है। ठीक है। और ये जो है कैसे बांधता है? ये सुख से बांधता है और ज्ञान से बांधता है। जो सतोगुणी होगा वो हमेशा ज्ञान की तरफ ही दौड़ेगा, भी किस तरह मुझे गीता समझ आ जाए, मुझे रामचरितमानस समझ आ जाए, ये समझ आ जाए, और मैं दान करूं, और मन से प्रसन्न रहूं, और लोगों को प्रसन्न करूं। तो ये जो है ये सतोगुण की वो है विशेषता। निर्मल है, विषय इच्छाओं की भोग नहीं होता। इसे ये नहीं कि मैंने पिक्चर देखनी है, मैंने ये देखना है, नहीं। जो खाली टाइम है मैंने उसमें भजन करना है, मंदिर जाना है, भगवान के लिए पूजा करनी है, और लोगों की मदद करनी है। तो ऐसा जो है वो समझो सतोगुण है। ये सतोगुण के लक्षण। आगे है रजो रागात्मक विद्धि, रजो रागात्मक विद्धि, तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा संग समुद्भवम, तन्निबध्नाति कौन्तेय, सनबध्नाति कौन्तेय, कर्म संगेन देहिनम। कर्म संगेन देहिनम। अब वो रजोगुण के बारे में बताया उन्हें कि रजोगुण से आदमी कैसे बनता है। आपको पता लग जाएगा ये आदमी रजोगुण है। कैसे? रजो रगात्मक विद्धि, जो रजोगुणी होगा ना उसे बड़ा प्रेम होगा अपने बच्चों से, अपने घर से, अपनी मान प्रतिष्ठा से, अपनी नौकरी से, मतलब बड़ा प्रेम होगा उसे। सतोगुणी वाले कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी छूट गई कोई बात नहीं, कुछ और ले लेंगे। लेकिन जो रजोगुणी है वो तो उसका मोह होगा उस नौकरी के अंदर। अगर अच्छी नौकरी छूट गई तो वो पागल हो जाएगा, मेरी नौकरी कैसे छूट गई। बच्चा कहीं इधर उधर चला गया तो बच्चे के वियोग में पागल हो जाएगा। मतलब कुछ देखा नहीं, कुछ लोग बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब बड़ी कॉल देम, कि भी बच्चे आंखों से सामने से नहीं जाने चाहिए, ये नहीं होती।
आज ना हमारे आर्य समाज के प्रेसिडेंट है गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, बहुत बढ़िया आदमी। मतलब उनको फिर तो पिछले 3-4 महीने आज मिले मुझे। फिर से कहानी सुनानी पड़ी। डिस्कनेक्ट हो गया फिर से। फिर आवाज गई क्या? हाँ गई थी, तब वहीं से तो शुरू कर। तो मैं बता रहा था एग्जांपल, हमारे ना आर्य समाज के प्रेसिडेंट हैं श्री अशोक गुप्ता जी। हाँ बड़े ही भाई साहब धार्मिक आदमी, और पूरा उन्होंने जीवन अपना आर्य समाज को समर्पित किया हुआ। पिछले 3-4 महीने से आ नहीं रह पा रहे आर्य समाज। तो आज सवेरे में गया, संडे होता है हमारा हवन, तो आज मैं गया तो मिल गए। मैंने कहा जी गुप्ता जी कहाँ आजकल बिजी हो आप? तो कह रहे यार ऐसा है, मेरे भाई का लड़का था तो वो अमेरिका जाना चाहता था, तो भाई ने कहा जी अमेरिका नहीं भेजना, इनको कहीं यहीं सेट कर दो। तो उन्होंने पहले लोहे का काम किया हुआ था, तो उसको वो लोहे का काम सेट करा रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि भाई का लड़का जो है वो भाई के साथ रहे। तो ये बच्चों के प्रति मोह, कि बच्चा जो करना चाहता है आप करने दो ना। तो ये जो है, ये राग है। लेकिन होता क्या है, हमें लगता है कि भी हम लोगों से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम ही कल को कन्वर्ट हो जाता है द्वेष में। भाई पति पत्नी इतनी डेटें मारते हैं, ये करते हैं, 2 साल से डेट मार रहे हैं, फिर फाइनली शादी कर लेते हैं, और शादी के 1 साल बाद ही एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं होते। तो वो जो मोह था वो कहाँ कन्वर्ट हो गया? द्वेष में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि राग द्वेष तो इकट्ठा जोड़ा है। राग होगा तो द्वेष होगा ही होगा। इस संसार में, ब्रह्मांड में केवल आनंद ही ऐसी चीज है, आत्मानंद, जिसका कोई उल्टा होता ही नहीं। एक बार आप उस आनंद में चले गए तो आप आनंद में ही रहेंगे, उसके बाद दुख नहीं आएगा कभी। हाँ, संसारिक सुख में रहोगे तो दुख आएगा ही आएगा। संसारिक मोह में रहोगे लोगों के साथ तो कहीं ना कहीं विरक्ति आएगी आएगी, द्वेष आएगा ही आएगा। भाई देखो ना, बच्चों से भी कभी हम खुंदक खा जाते हैं, हमारी बात नहीं मानता, इसको अकल नहीं है, इसको ये नहीं है, इसको वो नहीं है, आ जाता है। बच्चा ज्यादा जिद्दी हो जाए तो बंदा थप्पड़ मार के कहता है चल भाग यहाँ से, छोड़ दे मेरा घर। तो राग जो है वो द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। तो रजो रागात्मक विद्धि, जो रजोगुण है इसमें मोह होता है, राग होता है, द्वेष होता है। तो जिस आदमी में ज्यादा राग और द्वेष है तो समझ लो ये रजोगुण। तृष्णा संग अबुद्भवम, ये कहां से पैदा होता है? इच्छाओं से, तृष्णा से और संग से। तृष्णा होता है कि भी जो चीज आपके पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा, उसे हम कहते हैं तृष्णा। दूसरा क्या है? संग। संग मैंने आसक्ति। आसक्ति मीन्स की भी मेरे पास ये नौकरी है, ये जानी नहीं चाहिए, अगर ये चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वो भी रजोगुणी है। कि जो आपके पास है वो जाना नहीं चाहिए, और जिसकी मुझे इच्छा है वो मुझे मिलना चाहिए। बस जीवन के यही दो देह हैं, ये मैंने पाना है और ये मेरे से छीना ना जाए। भाई देखो महाभारत में देखो, दुर्योधन के पास ये दिल्ली का पूरा राज्य था। तो जब ये लोग बड़े हुए पांडव, तो उन्होंने कहा जी अब हमें भी थोड़ा सा इसमें से हिस्सा हिस्सा दे दो। तो उसने कहा नहीं मैं कुछ नहीं दूंगा। उसने कहा जी फिर हम कहाँ जाएं? तो वहां पे ना एक जंगल था, खांडा वन जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा जी यहाँ चले जाओ। अब उन्होंने कहा जी ये तो जंगल है। कह रहे बस ये जंगल में ही जाओ तुम, हमें कोई लेना देना नहीं। फिर वो कथा खैर बहुत लंबी है, कि वो जंगल को पहले उन्होंने आग लगाई, क्योंकि जंगल साफ करके तभी तो उस पर शहर बनाओगे। अब आग लगाते थे तो क्या होता था कि उसके अंदर एक तक्षक नाग रहता था उस जंगल में, उसकी इंद्र के साथ दोस्ती थी। जब ये आग लगाते थे तो इंद्र बारिश कर देता था, तो कुछ होता नहीं था। फिर फाइनली उसने, मतलब उसने वर्षा वाला के ऑपोजिट बाण चलाया, वर्षा को रोका और जंगल में आग लगाई। जब आग लग गई तो वो तक्षक नाग आ गया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जी मेरे को तो ऐसे है वैसे है। तो उसने कहा ठीक है अभी तू साइड पे हो जा, हमें क्या लेना देना, अपना तू कहीं रह, हमें तो ये जगह चाहिए चाहिए। अच्छा, आग भी भूखी थी उन दिनों,
मतलब आग भी ढीली सी हुई पड़ी थी, क्योंकि आग को खाने के लिए चाहिए कुछ। तो आग को जब खाने को बहुत कुछ मिला तो आग भी खुश हो गई। तो अग्निदेव आए। तो अग्निदेव ने अर्जुन को रथ दिया। कहते हैं कि जब वो लास्ट डे जिस दिन युद्ध खत्म हुआ, तो कृष्ण भगवान ने कहा भी अर्जुन तो रथ से कूद जा पहले। तो अर्जुन कूद गया। उसके बाद जैसे ही कृष्ण ने रथ छोड़ा, वो पूरा का पूरा रथ जल गया, क्योंकि अग्नि का दिया हुआ था, उसका कार्य पूरा हो गया। तो रथ जल के वापिस चला गया। अर्जुन को मुकुट भी अग्निदेव ने दिया था। और इसी तरह तरकश भी, कुछ ऐसे काफी सारी चीजें दी थी, अग्निदेव ने दी थी, क्योंकि अग्निदेव प्रसन्न हो गए कि तूने मुझे खाने को ये जंगल दे दिया। तो फिर वहां पे उन्होंने अपना ये हस्तिनापुर जो नया राज्य बनाया, वो खांडवन में मंगल बनाया। अब वो इतना अच्छा बनाया कि आर्किटेक्चर उसका इतना अच्छा था। तो कहते हैं कि महाभारत शुरू भी कैसे हुई, दुर्योधन को बुलाया गया। तो जहां पानी दिखता था वहां पानी नहीं था, जहां पानी नहीं दिखता था वहां पानी था, कुछ ऐसा करके था। तो उसने पैर रखा तो जमीन समझ के रखा, लेकिन वो पानी में गिरा और पैर गीला हो गया उसका। द्रौपदी देख रही थी। तो उसके मुंह से निकल गया, अंधे का पुत्र अंधा। कहते हैं जी पूरी महाभारत इसी पे हुई। उसने वो सुन लिया, उसने कहा भी इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी बेइज्जती करी। अब दुर्योधन जब गया वहां पे, तो उसने देखा भी इतना बड़ा महल, इतना बड़ा ये वो। अब तृष्णा, उसके मन में तृष्णा आ गई कि ये मेरे पास होना चाहिए। जो मेरे पास है वो तो है ही है, ये भी मेरा होना चाहिए। फिर उसने अपने वो मामे को बुला के वो पासे खिलाए, और उसके साथ उनका वो भी जीत लिया हस्तिनापुर। और 13 साल का उन्हें वनवास भी जाना पड़ा। तो ये किस चीज का गुण है? रजोगुण। तृष्णा और संग। तृष्णा, ये भी चाहिए, जो नहीं है वो भी चाहिए। और संग, जो है उसे छोड़ना नहीं। तो जैसी ऐसी प्रवृत्ति वाला मिले तो समझो ये रजोगुणिया। फिर आगे और क्या है? तन्य दाति कौनते कर्म संगेन देहिनम। और वो जो जीव को कर्म के अंदर प्रवृत्त करता है, सकाम कर्मों। ऐसे बंदे बड़े मेहनती होते हैं, सवेरे से लगे हुए हैं। मेरी यहाँ मीटिंग, मेरी वहां मीटिंग, मेरा भाई तेरे पे 4 घर हो गए, तूने 2 हवाई जहाज भी खरीद लिए, तेरे इतने याट भी बन गए, अब आराम कर ले। नहीं, 4 नहीं 400 घर चाहिए। 4 नहीं, 3 नहीं, 300 फैक्ट्रियां चाहिए। अब मैंने इतना 1000 करोड़ का बिजनेस करना है, अब 10,000 करोड़ का टारगेट बना दिया मैंने, अपना अपना ये बना दिया। मतलब कर्म, सकाम कर्मों में लगा पड़ा है मूर्खों की तरह। कभी आप सत्वगुणी बंदी से मिलो, आपके उसके चेहरे पे प्रसन्नता होगी। मैं कह रहा हूं ना, भारद्वाज ही से सत्वगुणी पर्सन भाई, yeah, yeah. प्रसन्न है। और आई डोंट थिंक वो रात को 12 बजे कोई काम करता होगा, उसका Well, पूजा का टाइम होता हाँ, he is happy always. होगा। हैप्पी ऑलवेज। रजोगुणी हमेशा ना अहंकार की बातें करेगा। ये देखो मैंने ये कर लिया, मैंने ये फैक्ट्री बना ली, अब ये 10 और बना रहा हूँ, अब ये मतलब ऐसी बातें करेगा। सकाम कर्म में लगा पड़ा है, बात खत्म। दिन रात अपना वो, जैसे कहते हैं ना, एक सेठ जी ने अपने मुनीम जी से पूछा भी कितनी दौलत है हमारी। उन्होंने कहा 7 पुश्तों तक चल जाएगी। कह रहे भाई तो फिर 8वीं क्या करेगी हमारी, भूखी मरेगी क्या? और बिजनेस बढ़ाओ। तेरा जो गुणी। और सतोगुणी कह रहा है भी, हमारे करपात्री जी महाराज थे, हमारे गुरु जी के गुरु जी थे, उन्हें धर्म सम्राट कहा जाता। करपात्री जी महाराज का मशहूर था, दिन में एक ही बार खाते थे। और कहते थे जब लोगों के साथ बैठते थे, लोग खाना शुरू भी नहीं करते थे, वो खा चुके होते। और कर पात्री, कर मीन्स हाथ, पात्र हाथ में आ गया, बहुत नहीं खाना उन्होंने, और खाते नहीं थे, चबाते नहीं थे, निगल लेते थे। मतलब उनके पास टाइम नहीं होता था कि भाई वो खाने वाने को करे यार क्यों टाइम वेस्ट करना है, मेरी भक्ति छूट रही है। सवेरे से शाम कभी भगवान को नहला रहे हैं, कभी वो वेदांत के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, मतलब यही रूटीन था। शांत, शांत आदमी। तो ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल शांत, कोई मतलब नहीं दुनिया से, कोई मतलब नहीं। और जो रजोगुणी होगा वो बस
धंधा बढ़ाने में और इसी में इसी सब में लगा रहे। मैं नेता बन जाऊं, अब मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊं, अब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, कैसे बनूं, ये वो सब रजोगुण, सकाम कर्मों से बंधा। तो जो आदमी सकाम कर्मों में लगा हुआ है, समझो इसे रजोगुण ने बांधा हुआ है। ठीक है। Yeah. तीसरा, तमस्तव अज्ञान जम विद्धि, तमस्तम अज्ञान जम विद्धि, मोहनम सर्वदेहिनाम, मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस्य निद्रा भी, तन्निबनाति भारत। तन्निबनाति भारत। हम्म, अब है तमोगुणी व्यक्ति। तमे तो अज्ञान जम विद्धि, जो तमोगुण है वो अज्ञान से पैदा होता है। ठीक है। जो तमोगुण है वो अज्ञान से पैदा होता है। वो चीजों को ठीक तरीके से नहीं देखता, वो भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये सोचता है जी, मतलब ना, एक इसमें चावार्क करके एक था महाभारत के टाइम में, वो कहता था जी कोई भगवान वगवान नहीं होता। तो उसकी चावार्क की भी बड़ी थ्योरी है, जबरदस्त थ्योरी है चावार्क की भी। वो कह रहे जी, यावत जीवेत घृतम पिबेत, जब तक जियो घी पियो, क्योंकि उसमें घी को ही वो सबसे बड़ा वो माना जाता था ना। कह रहे वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उसका वो वर्डिंग्स, उसका मीनिंग ये था, तुम्हारे पास पैसे नहीं है उधार लेके पियो और ऐश करो, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई पुण्य पाप पुण्य नहीं होता, कोई फल वल नहीं होता। तो ऐसे लोग भी होते हैं, उधार ले लेके जी रहे हैं जिंदगी, पैसे नहीं है साले। मेरा एक है, काके का एक दोस्त है, क्या नाम था उसका, कुछ है, मर्सिडीज भाई साहब उसने रखी हुई है, घर उसका देख तू हिल जाएगा। कहीं बाहर जाना होता है तो लाख रुपए से कम के होटल में नहीं रुकता। और है क्या, किसी के 10 करोड़ देने हैं, किसी के 20 करोड़ देने हैं, किसी के 40 करोड़ हैं, लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, केस चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में चला जाएगा। जब बिल्कुल ऐसे जेल में बंद होने की नौबत आ जाएगी, तो 10 करोड़ वाले को 2 करोड़ रुपए दे देगा। ऐश कर रहे हैं। मतलब कपड़े देखो उसके, एलवी की बेल्ट पहनी हुई है, ये पहना हुआ है, वो पहना हुआ है, और लोगों के पैसे, बाकी वो बात करने में चुस्त है। मतलब 2 मिनट में बंदों को पटाप लेता है। तो ऐसे ही, तो तमे तो अज्ञान जब मिट्टी, जो तमोगुण है वो अज्ञान से पैदा हो। मोहनम सर्वदेही नाम, और लोगों को ना गलत भ्रम में बनाए रखता है कि भ्रम यही है जी, अगला जीवन होता नहीं है, जो मुझे कैश करनी है कर लो, मरने के बाद हमने क्या देखा, कौन है क्या है। मोहनम, भ्रम की स्थिति। प्रमाद आलस्य निद्रा भी, तो ये कैसे बांधता है, ये 3 चीजों से बांधता है। नंबर 1 होता है प्रमाद। प्रमाद होता है लापरवाही, कुछ सोचना नहीं, काम कर देना, भाड़ में जाओ। काम करने के बाद सोचना ठीक किया कि गलत किया, वो ठीक गलत भी नहीं, जो मैंने कर दिया ठीक है, खत्म। आई एम द एग्जाम्पल, छुट्टी, केजरीवाल टाइप। निद्रा, जो आदमी बहुत सोएगा, कुंभकर्ण टाइप, वो भी समझ तमोगुणी है। आलस से, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, आज का काम कल कर लेंगे, कल का परसों में। ऐसी क्या है अभी, बड़ी 100 साल जीना है कि जिंदगी बड़ी है, जल्दी क्या है, आराम से कर लेंगे, सो रहे हैं। तो ये तमोगुण के लक्षण। तो जिस आदमी में निद्रा बहुत ज्यादा हो, आलस हो, और लापरवाह सा हो, होश ही नहीं है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, कोई होश नहीं है, बस अपने ही उसमें लगा हुआ है, और किसी की बात मानी Yeah, है। सत्तम सुख के संजयति, सत्यम सखे संजति, रजय कर्मणि भारत, रजय कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्ते तू तमः, ज्ञान आवृत्ते तु तमः,
प्रमादे संजति उत। प्रमादे संजति उत। सतोगुण सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्मों से बांधता है, और तमोगुण जो है आपके ज्ञान को छिपा देता है। मतलब तमोगुणी व्यक्ति हमेशा गलत काम ही करेगा और प्रमाद में उसे डाल देगा। प्रमाद मीन्स लापरवाही। मंदिर में जाना है, लोग जूते उतार के जा रहे हैं, कह रहे हैं यार क्या फर्क पड़ता है, भगवान सब जगह ही है, जूते पहन के चले जाओ। मतलब वो उनका ज्ञान अलग लेवल का है और वो अपने ज्ञान में संतुष्ट है, उन्हें कोई मतलब नहीं। हम हवन कर रहे हैं, हाथ हूथ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के पह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार क्या करना, हाथ जोड़ के सब ठीक है, सब भगवान का ही तो है, भगवान ने कहा है सब मेरा है, तो हम भी उसके हैं, हाथ साफ है नहीं है क्या फर्क पड़ता है। मतलब वो एक ज्ञान के एक अलग लेवल पे है, सीधी सीधी। तो जो आदमी अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है वो सतोगुण में है, जो सकाम कर्मों में फंसा हुआ है वो रजोगुणी है, और जो आलस निद्रा और लापरवाह है वो तमोगुणी है। उसके लक्षण आगे है। रजस चापि रजस्तमश्व च बुद्धिर्भ्य सत्वं भवति भारत। सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव। रजः सत्वं तमश्चैव। तमः सत्वं रजस्तथा। तमे तथा। हाँ, अब वैसे तो भगवान कह रहे हैं ये हर जीव के अंदर ये तीनों गुण हमेशा रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि रजस सत्वम भक्ति भारत, रज और तमो गुण को सत्गुण जब ऊपर आ जाता है, ठीक है, और कभी क्या होता है तम सत और तम को छोड़ के वो तीसरा ऊपर आ जाता है, मतलब ऐसे दो नीचे रह जाते हैं एक ऊपर आ जाता है। कभी आप सतोगुण में होते हो, कभी आप रजोगुण में होते हो। भाई एक तो ये है कि आपका नॉर्मल व्यवहार क्या है। अब मैं देख रहा था आज एक बड़ा अच्छा था, यूजली जो क्रोकोडाइल होता है कुछ भी होगा उसे वो खा जाएगा, ऐसे ही है ना। या आज मैंने देखा एक क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ है, उसके अंदर एक पक्षी बैठा हुआ है उसके दांतों के अंदर, और वो उसके दांतों के अंदर से कुछ वो कर रहा है, तो वो पक्षी को नहीं खा रहा। तो वो उसका क्या स्वरूप है, सतोगुणी। एक तो ओवरऑल स्वरूप है, भाई शेर जो है तो वो रजोगुणी है, अजगर जो है वो तमोगुणी है, और गाय जो है वो सतोगुणी है। लेकिन कभी गाय के बछड़े को छेड़ दो तो वो रजोगुणी बन जाएगी, सींग मार देगी आपको तुरंत। तो इसलिए वो कहते हैं कि तीन गुण सभी में होते हैं। एक तो करेक्टर वाइज आपका रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी व्यवहार हो गया, और एक ये है कि कभी आप मनुष्य के रूप में हैं तो कभी आप तमोगुणी बिहेव करते हैं, कभी आप रजोगुणी की तरह बिहेव करते हैं, कभी आप सतोगुणी की तरह बिहेव करते हैं। तो अचानक आप देखते हो भी आपका बच्चा कभी गुरुद्वारे नहीं जाता, एक दिन अचानक उठ के आ गया पापा जी आज मुझे गुरुद्वारे ले चलो, अपने आप आ गया। क्यों आ गया, सतोगुण उसके अंदर वो ऊपर आ गया, उसके रजो और उस तम को उसने नीचे दबा दिया। तो अभिभूय होता है दबाकर, रजस तमस्या अभिभूय है, रज और तम को दबाकर सत्वम भवति भारत, ऊपर सतोगुण आ जाता है तो आदमी सतोगुणी कार्य करने में लग जाता है। इसी तरह रजय सत्वम तमश्चैव, रज और सत्व को दबा के तमो ऊपर आ जाता है, तमोगुण। और तमय सत्वम रजसदा, और कभी तम और तमोगुण और सतोगुण को दबा के रजोगुण ऊपर आ जाता है। भाई कभी आदमी, देखो ना हम पढ़ाई के टाइम में जब वो पेपर आते थे तो भाई साहब रजोगुणी बन जाते थे दिन रात पढ़ रहे हैं पागलों की तरह, और जब पेपर नहीं होता था तो सतोगुणी में वो तमोगुणी बन जाते हैं, सो रहे हैं भाई साहब, क्लास में भी नहीं जा रहे, बंक मार रहे हैं सो रहे हैं बिल्कुल, कुछ नहीं, कोई काम नहीं कर रहे। तो ये उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह से घूमते रहते हैं। फिर जैसे तीन मौसम है, वैसे तो ऋतुएं छह हैं लेकिन तीन मौसम मेन तीन है, सर्दी गर्मी बरसात। जब सर्दी है तो यूजली बारिश और गर्मी नहीं हो सकती,
जब गर्मी है तो सर्दी और बारिश नहीं हो सकती, जब बारिश है तो सर्दी गर्मी नहीं हो सकती, एक ही गुण ऊपर आएगा। भैया बारिश का मौसम है तो बारिश ही हो रही है रोज, सर्दी का मौसम है तो रोज ठंड पड़ रही है, -40 डिग्री, -50 डिग्री, और गर्मी का है तो +40 +50 चल रहा है। तो इसी तरह ये गुण भी इधर उधर होते रहते। आगे है 11वां श्लोक। सर्द्वारेषु देहे अस्मिन् सर्वद्वारेषु देहेषु देहे देहेऽस्मिन् अस्मिन् प्रकाश उपजायते, प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, ज्ञानं यदा तदा विद्यात्, विवृद्धम सत्तम इति उत। विवृद्धं सत्त्वं निति उत। हाँ, अब वो कह रहे हैं भी आपको कैसे पता लगे भी आपका सतोगुण आज ज्यादा ऊपर आ गया है, तो क्या होगा? स्वर द्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, जो द्वार हैं जिनसे हम चीजों को अपने अंदर लेते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, चखते हैं, प्रकाश उपजायते, वहां ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। हम उस दिन मंगलवार को अचानक सतोगुण लोगों में प्रकट हो जाता है, आज मीट नहीं खाएंगे, आज शराब नहीं पिएंगे, सिर्फ मंगलवार को। या जब होते हैं ना नराते, पूरे नराते भाई साहब सतोगुण रहता है, और जैसे ही नराते का लास्ट दिन होता है ना, शराब की बोतल तैयार होती है, बकरे चिकन तैयार होते हैं, आज नराता खत्म हुआ नहीं, 12 बजे नहीं, और टूट पड़ते हैं। सतोगुण से सीधे रजोगुण। तो जब आप में सतोगुण है तो आपका मन उसमें ज्ञान बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा तो आप कोई गंदी पिक्चर नहीं देखेंगे, आप कोई गलत खाना नहीं खाएंगे, आप कुछ गलत चीजें सुनना नहीं चाहेंगे, आप कुछ गलत चीजें देखना नहीं चाहेंगे, आप कुछ गलत चीजें करना नहीं चाहेंगे। आपका मन पर करेगा जी आज मैं भगवान में जाऊं, आज मैं व्रत करूं, सारा दिन भजन करूं, किसी संत से मिलूं, उससे सुनूं। तो ये सतोगुण के लक्षण है। जिस दिन आपका सतोगुण बढ़ा होगा, ज्ञान बढ़ जाएगा आपका अचानक, तो उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका सत्वगुण बढ़ा हुआ है। आगे, लोभ है प्रवृत्तिर आरंभा, लोभ प्रवृत्ति आरंभा, कर्म नाम क्षमा स्पृहा, कर्मणां क्षमास्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते, यस्य तानि जायन्ते, विवृद्धे भरतृषभ। विवृद्धे भरतृषभ। जब आपका रजोगुण बढ़ेगा तो ये 5 चीजें आपके में बढ़ जाएंगी। सबसे पहले क्या? मन में लोभ आना शुरू हो जाएगा। लोभ मीन्स ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी लेना है, ये भी लेना है, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, लोभ। जब लोभ आ जाएगा तो प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। प्रवृत्ति मीन्स अधार्मिक कार्यों में वृत्ति शुरू हो जाएगी। ये इन गेन प्रकरण मुझे ये लेना है, चाहे कैसा भी रास्ता है, चोरी करके लेना पड़े, कैसे भी लेना पड़े, धोखा करके लेना पड़े, मुझे ये लेना है। प्रवृत्ति 2 नंबर। तीसरी, आरंभा, योजनाएं बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोभ आया ना मेन, लोभ के बाद आसक्ति आ गई, फिर योजनाएं बननी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद चौथा आ जाएगा, फिर मन में अशांति आ जाएगी, अशांत हो जाएगा, मुझे लेना ही लेना है। यार ये सारे जो कोई रेपिस्ट है, कोई ये है, ये क्या है? मन में इच्छा हुई कि मुझे लेडी मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो उसको पकड़ के रेप कर दिया। योजना बनाई, मतलब सबसे पहले तो लोभ आया उसका, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, प्रवृत्ति शुरू हुई कि भाई मैंने इसको पाना है, गलत सही कैसे भी तरीके से, सही तरीके से कोशिश की, उसने मना कर दिया, आई विल नॉट कम टू यू। तो वो योजनाएं बनाई, रात को जा रही होगी, इसको उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और फिर उसके बाद मन में अशांति भी होगी, पुलिस ना देख ले, ये ना कर ले, गलत काम तो गलत ही है। तो अक्षमा मीन्स अशांति। और फिर उसके बाद प्रबल आसक्ति, कि चाहे पुलिस भी आ जाए, कुछ आ जाए, मैंने ये काम करना ही करना। तो ये सब रजोगुण वाले के लक्षण। अबे 4 फैक्ट्रियां बनी हुई है, 5वीं क्यों चाहिए? 4 तो चल ही रही हैं, 5वीं और चाहिए। 10 घर ऑलरेडी है मेरे पास, एक घर और चाहिए।
तो ये सब करने के लिए गलत गलत काम ही करने पड़ते हैं अतुल। Yeah. गलत गलत काम ही करने पड़ते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है प्राप्त ही पर्याप्त। जब ये बुद्धि आ जाएगी तो कोई अशांति नहीं होगी। जो मेरे पास है इट इज सफिशिएंट फॉर मी, थॉट प्रोसेस। Yeah. अशांति चलेगी, शांत। तो रजोगुण के लक्षण बताए, लोभ, उल्टे सीधे काम करने की इच्छा प्राप्त करने के लिए, आरंभा योजनाएं बनाए, कर्म नाम योजनाएं, क्षमा अशांति, स्पृहा मिलनी ही चाहिए मुझे ये चीज, रज्य स्थान नहीं जानते हुए। जब ये ऐसी आवृत्ति हो जाए आदमी, तो ये समझ लो कि आपका रजोगुण प्रबल हो गया है। अब वो आपका सतोगुण और तमोगुण नीचे चला गया, अब रजोगुण ऊपर आ गया। फिर आगे, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च प्रमादो मोह एव च तमसे एतानि जायन्ते संयतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। विवृद्धे कुंदना। तो अब जब तमोगुण ऊपर आता है तो आपको कैसे पता लगेगा? तो फिर इसमें चार चीजें हैं। अप्रकाशो, ज्ञान की जगह अज्ञान आ गया। अब आपको सही बुरे में फर्क नहीं नजर आता। अप्रवृत्ति, अब वो आलस आ गया, मैंने नहीं करना ये काम, चाहे अच्छा काम है नहीं करना। प्रमादो, लापरवाही, और मोह, भ्रम की स्थिति। जब ये आ जाए तो समझो तमोगुण बढ़ गया। अब हमारा दोस्त ही है, मैं नाम नहीं लूंगा, भगवान नहीं है, उसने मेरे लिए क्या करा, ये करा वो करा, ये क्या है? तो भ्रम है। मतलब आप अपने को नहीं देख रहे, आपने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, भगवान पे दोष लगा रहे हो। ये व्हाट इज दिस? ये तमोगुणी लक्षण है भाई साहब। आप अपने कुतर्कों में इतने खुश हो कि आपको लगता है मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, बाकी सब गलत है। Yeah. आप उसे समझाने की कोशिश भी कर रहे हो, वो अपने ही ख्यालों में चला चला जा रहा है। ये तमोगुणी लक्षण। आगे है, कुकू यहाँ पे रोक ले मेरे ये भी को, बड़ा अच्छा। भैया को पिकअप करने जाना है एयरपोर्ट। हाँ तो यही छोड़ देते हैं, हाँ यहाँ तक कर लेते हैं। 13 तक हो गए हमारे। या ठीक है, तो आगे फिनिश करूँ कि नहीं करूँ? हाँ नहीं वो पूरा करेंगे, उसके लिए टाइम है, इसलिए मैंने वहां रोका। हाँ चलो। गीता शास्त्रम, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रत्यय पुमान ये पठेत प्रयतमान विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता वै शोकादि वर्जिताः गीता अध्ययनशील से गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च जन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्य किम मन्नई शास्त्र विस्तरई किं अन्यै शास्त्र विस्तरे या संपद्मनाभस्य यस्वं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता पद्माद् विनिश्रिता भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रात् विनिश्रितम विष्णोर्वक्राद् विनिश्रितम्
गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वो उपनिषदो गावो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः। गोपाल नंदनाः। पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता अतो वत्स सुधीर भोक्ता। दुग्धम गीतामृतम महत्। दुग्धा गीतम मृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एको देवो देवकी पुत्र एव। एको देवो देवकी पुत्री एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि। कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। वैसे ही मैंने सोचा था 15 श्लोक कराऊंगा, तो 13 हो ही गए, बाकी हाँ अगले में ले लूंगा। या बिकॉज वो भैया का ना वहीं से आ रहे हैं जो गए थे हाँ बात। हाँ, कोई नहीं, वैसे भी टाइम हो गया या सुना। चल, ओके, ओके गुड थैंक यू। नाइट।